राम भक्तों, एक बार भगवान श्री राम जो थे आसन पर बैठे हुए थे। लखनलाल जी सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते उनके मन में स्वतः ही विचार आया और विचार आने के पश्चात वो बड़े मीठे स्वर में भगवान श्री राम से बोले कि हे भ्राता, हे अग्रज, हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि मनुष्य दुखी क्यों है और आप उसको इतना दुख क्यों देते हैं। भगवान राम सुनते रहे और बोले, और किसी किसी को आप इतना सुख दे देते हैं कि वो सुख में आपका नाम भी नहीं लेता है, और किसी को इतना दुख है कि रोटी कमाने के अतिरिक्त और उसको कोई समय मिलता ही नहीं, जो मिल जाता है उस पे भी आपका नाम लेता है। और उसी प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत, छोटी छोटी चीज़ें के लिए उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है और कितना दुख में वह अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे कैसे होता है? भगवान राम सीधी सी बात बोले कि मैं नहीं कर सुख और दुख कर दाता, मैं नहीं कर सुख दुख कर दाता, और निज कत कर्म भोग सब भ्राता। बोले भाई, मैं ना ही किसी को दुख देता हूँ और ना ही किसी को सुख देता हूँ, क्योंकि मैं दुख और सुख से परे हूँ। बस अपने अपने कर्मों के अनुसार मानव जो है दुख और सुख भोगता है। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। मानव के लिए एक किसान की भांति कर्म भूमि है और उसमें वो जो बोएगा वही काटेगा। हम अगर किसी के बारे में गलत सोचेंगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख होगा। हम किसी को उच्चता की स्थिति बनाने की राय देंगे तो हम उसके गुरु भी कहलाएंगे। अतः हमें परमात्मा की दया और दृष्टि और आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाएगा। फिर हमें सुख किसने दिया है? भगवान ने दिया अवश्य है, परंतु कर्म को देखकर। परमात्मा कर्म को, क्योंकि तनख्वाह उसी को मिलती है जो नौकरी करता है, मेहनत करता है। सफलता भी उसी को मिलती है जो परिश्रम और कर्म करता है। जो सिर्फ कर्म के अधीन, दैव के अधीन बैठता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। और दैव के अधीन जो प्राप्त हो जाए वही तुम्हारा है, अच्छा या बुरा। तो वो कर्म के अधीन ही उन्होंने यह दुनिया रच दी है। लक्ष्मण जी से ऐसा प्रसंग कह के भगवान श्री राम बोले कि जो भक्त सब कुछ दृढ़ पूर्वक और सब छोड़कर मेरा भजन करता है, उसकी मैं रखवाली करता हूँ। ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे एक बालक की रखवाली माता करती है। और वह माता आग के पास जाते हुए बालक को कैसे पकड़ कर लाती कि जल ना जाए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो माता उस पर पहले की भांति स्नेह नहीं रहती, क्योंकि वो जो समझदार हो गया है और वो जानती है कि ये जल अग्नि सबसे जानता है कि ये जला देगी, ये डुबो देगा। तब वो नहीं, परंतु जब तक छोटा रहता है तब तक वो पकड़ पकड़ कर लाती है। तो अज्ञानी और भक्त, अज्ञानी भक्त ही है जो भक्ति की प्रवाह में उसे कुछ पता नहीं। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो परमात्मा उसे सुधारता है और गलती करने से बचाता है। और यदि ज्ञानी कोई गलती करता है, ब्राह्मण कोई गलती करता है, तो उसके लिए क्षमा नहीं है, उसके लिए दंड का विधान है। इसीलिए जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दुख और सुख के इस दोनों चक्रों दुनों से परे उस परमात्मा ने यही कर्तव्य हम प्राणियों को सिखाया है और समझाया भी है कि ऐसा करें, ऐसा ना करें।